कर्मचारी जगह जाइले तो कचिया मांगे ना, सीओ जगह जाइले तो टाइम मांगेला, पुलिस जगह थाना जाइले तो बोले मोटा कचिया देवे। तो हमरे मन गरीब कहाँ से पैसा लाना? एक तो जमीन लड़ लड़ के तो हमरे मन कर पूरगज मन चल गला। अब उकर छुआ पुता मन है, तुमन का करबे? कुली गवाड़ी कर के केस लड़ा था और तारीख पे तारीख दवाए ना। अब बड़ बड़ आदमी मन तो पैसा दे दवाए मन कर जल्दी काम होइला। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा ये सरकार वो सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए आज जितने भी उनकी सरकारी जो तंत्र है तो उनको हमारे जो अधिकार है उनको नज़रअंदाज करते हुए ज़मीन को छीनने का काम कर रही है। रांची शहर से सटे हुए सभी अंचलों के अंचल पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपना कार्यशैली सुधार लीजिए, नहीं तो झारखंड आदिवासी विकास समिति आप लोग को सुधार देगा। हम लोग सीधी कार्रवाई करने को बाध्य हो रहे हैं। पता नहीं सीओ को क्या हो गया है जो कि हम लोग आदिवासी ही का ज़मीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी ने ऐसा काम करके दिखाए कि मेरा आने वाला वंशज अछूता ना रहे, किसी के प्रति पीछे ना रहे, अपने आप स्वयं आगे काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे। लेकिन अभी हम लोग गुलामी में भी जी रहे हैं। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने वालों, सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। शहीद बिरसा मुंडा की लड़ाई थी ज़मीन बचाने की, शहीद बिरसा मुंडा की लड़ाई थी जल जंगल ज़मीन की, शहीद बिरसा मुंडा की लड़ाई थी माटी की। उन्होंने नारा ही दिया था अब दिसुम अबवा राज। इसका मतलब होता है अपनी ज़मीन पर अपना राज। आज भी जब बिरसा के शहादत के 122 साल हो गए हैं, उसके बाद भी वो ज़मीन की लड़ाई जिंदा है, यानी बिरसा की वो लड़ाई जिंदा है। हम अभी बिरसा मुंडा जेल परिसर में है जो रांची राजधानी में है और आज बिरसा शहादत दिवस है। कहा यह जाता है कि आज ही के दिन बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, यानी बिरसा की जान आज ही के दिन चली गई थी इसी जेल परिसर के अंदर। यहाँ जब हम पहुँचे हैं यह जानने के लिए कि आखिर बिरसा को नमन कर रहे हैं, बिरसा को श्रद्धांजलि कौन कौन लोग आते हैं, उनसे बात किया जाए। उसी दौरान एक तस्वीर हमारे सामने आई, जिस तस्वीर में कई लोग कुछ तख्ता लिए हाथ में खड़े थे बिरसा मुंडा की मूर्ति के सामने। लिखा हुआ है नामकुम सीओ विनोद प्रजापति को आप अविलंब गिरफ्तार करो। नामकुम सीओ विनोद प्रजापति को अविलंब गिरफ्तार करो। विनोद प्रजापति हाय हाय। और ऐसे और एक यहाँ पे देख सकते हैं फर्जी वंशावली के आधार पर आदिवासी ज़मीन का गैर कानूनी हस्तांतरण करना बंद करो। ऐसी कई तख्तियाँ हैं ये उनके हाथों में। ये बिरसा के लोग हैं, यानी आदिवासी समाज के लोग हैं जो बिरसा को अपना भगवान मानते हैं। ये बिरसा को पूजते हैं, बिरसा का सम्मान करते हैं। और बिरसा की जो लड़ाई बिरसा के मौत के बाद भी जिंदा है वो इन्होंने रखा है। ज़मीन का कोई मामला है, लोग यहाँ खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर मसला क्या है। बिरसा के 122 साल हो गए शहादत के, उसके बाद भी ज़मीन की लड़ाई आज भी जिंदा है। क्या मुद्दा है जो आप लोग यहाँ लेकर आए? देखिए आज के दिन में अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा ने इसी जेल परिसर में उनकी जान चली गई और उन्होंने जो लड़ाई लड़ा था, हमारा जल जंगल ज़मीन हमारा अधिकार, उसके लिए जो लड़ाई लड़े और फिर अपनी जान की आहुति दी। तो आज के दिन में हम लोग उनके वंशज हैं, उनके ही लोग हैं, आदिवासी मुंडा जनजाति से और जितने भी हमारे झारखंड में लोग हैं, और उनकी जो ज़मीन की जो रक्षा कवच जो है हमारा जो CNT SPT एक्ट उन्हीं के लड़ाई के बावजूद ही बना था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा ये सरकार वो सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए आज जितने भी उनकी सरकारी जो तंत्र है तो उनको हमारे जो अधिकार है उनको नज़रअंदाज करते हुए ज़मीन को छीनने का काम कर रही है। और रांची ही नहीं, रांची के तमाम जितने भी हमारा झारखंड के अंदर में जितने भी ज़िला है वो सभी जगह यही स्थिति है। और आज हम लोग यहाँ इस रांची के राजधानी से बिरसा मुंडा संग्रहालय से आज हम लोग यहाँ गुहार लगाते हैं और अर्जी करते हैं सरकार से कि आज जो स्थिति बनी है ज़मीन को हड़पने का और गलत तरीके से जो लोगों के बीच में खरीद फरोख्त करने का, इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं
कि हम लोग इस तरह का चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, सीओ बीडीओ जो भी है और भी अधिकारी जो भी इस ज़मीन को मामला से संलिप्त हैं, वो सारी चीज़ों पर लगाम लगाया जाए और अपना जो बिरसा मुंडा का जो उद्देश्य था उसको बचाया जाए। विनोद प्रजापति का नाम आप लोग बैनर में लिखे हैं, क्या है मामला, कौन है विनोद प्रजापति? नामकम ब्लॉक का सीओ हैं, जो इसका नाम आप लोग देख रहे हैं बैनर में। तो अभी जो ज़मीन का जो मामला है, जो ज़मीन मुखिया जो लोग हैं वो लोग आदिवासी का ज़मीन को दूसरा लोग को ला करके उसका खानदानी उसका भैयात बता रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है और बहुत सारे हमारे आदिवासी भाइयों लोगों का ज़मीन को जो हड़पने का काम कर रहा है और वो लोग पता नहीं सीओ को क्या हो गया है, जो कि हम लोग आदिवासी ही का ज़मीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। क्या मामला है दादा? मामला आपके प्रेस के माध्यम से आज झारखंडी जोहार करते हैं। आज बहुत दुख कर बात है कि हमरे मन कर बिरसा बाबा कर यह जेल में आज कर दिन में ओकर देहांत होलक, लड़लक जल जंगल जमीन शिक्षा स्वास्थ्य इज्जत और नौकरी और संस्कृति के लिए जो हमें आज ढोल नागरा बजाए के इस संस्कृति के बचाए कर कोशिश कर थी। और रही बात जमीन कर 1985 से 86 में केस लड़ते लड़ते हमरे मन कर आदमी मन मर जात हैं, लेकिन उनकर वंशक छुआ पुता मन आए उमन केस लड़त हैं, लेकिन डीसी का ऑफिस से दखलदानी कर आदेश तो भेटालक, लेकिन कागज तौर पे हकीकत जमीन तौर पे तो नहीं देवत हैं। जेकर में एगो केस हमरो है 4/11/2011 के डिग्री होलक मोर, लेकिन आज तक जे कोर्ट से डीसी ऑफिस से, लेकिन हम डीसी कोर्ट से हाई कोर्टों से होलक सब कागज मोर जगह। कर्मचारी जगह जाइले तो कचिया मांगा है ना, सीओ जगह जाइले तो टाइम मांगेला, पुलिस जगह थाना जाइले तो बोले मोटा कचिया देवे। तो हमरे मन गरीब कहाँ से पैसा लाना? एक तो जमीन लड़ के तो हमरे मन कर पूर्वज मन चल गला। अब उकर छुआ पुता मन है तुमन का करबे, कुली गवाड़ी कर के केस लड़त है और तारीख पे तारीख देवाए ना। अब बड़ आदमी मन तो पैसा दे देवाए मन कर जल्दी काम होइला। हमरे मन उमन कर जमीन में रहती तो आज तक हमरे मन के बुलडोजर लगा के प्लेन करके सुता देता, लेकिन हमीन एक आदिवासी कर जमीन के डिग्री होलक तो हमीन तो बुलडोजर लेके जाओ नहीं पा रही। उमन कचिया देखे रोकवाए देवाए ना कि नहीं कि वहाँ एक केस स्टे है तो का बोला ना पता नहीं, हमरे मन तो नहीं जानी ला से का कहबे। लेकिन यहाँ कर्मचारी और सीओ अफसर मन जिते मना है सब घूसखोर है। ई मन कर ऊपर में जांच करवाल जाए और उमन कर घर दूरा के भी देखल जाता है कि तोर तनख्वाह के तय मिलौला और बिल्डिंग के तय बड़का है। विनोद प्रजापति कर का मामला है? ई जो सीओ जो है हमरे मन कर आदिवासी से बातें नहीं करे खोजेला, माफिया दलाल माफिया मन से खाली बात करे ना और कहाँ कर आदमी मन कर लाइन के कुर्सी नामा बनाए के खतियान में ढुकाए दो थे। जिम्मेदार मालिकों कहत है उके तो जो कि वो वंशक फेंकबे नहीं कर रहे हो, लेकिन उकर बाद में वो कुर्सी नामा बनाए के कहते मोरो है कई जमीन हिस्सा। तो ये कहाँ कर अन्याय ना होते है। तो इकर में तो अफसर आ रही मुख्यमंत्री के तनी देखे के चाहिए, नहीं तो कुर्सी कर पद से छोड़ के हटाओ। गुलगुलान करते हो हमरे मन जैसा पता हथियार करके कुर्सी में बैठा ली तू तो कहत रहे कि ऐसा कर देवो ऐसा, तो ऐसे तो कुर्सी में बैठल कोनो काम नहीं करत है। तो आज कर कार्यक्रम के बाद भी कुछ तो इनकर प्रोग्राम होगा? हाँ, हमें हमरे मन ग्राम सभा एगो कर लेब और इकर अगला रूप हमें तैयार करब। इसके बाद एकर बाद आज कर बाद के का तैयारी हो, का करबे? अभी हम लोग तो पहले बिरसा मुंडा शहादत दिवस में सब उपस्थित भाई बहन को मेरे तरफ से पुनः जोहार है। हम लोग एक शहादत तो देखे सबके सामने, लेकिन हम लोग का सारा व्यक्ति का सोचिए तो हम लोग अभी शहादते जैसा है महसूस कर रहे हैं। अब इससे और क्या बोलेंगे आपको, इसलिए कि बिरसा मुंडा जी ने ऐसा काम करके दिखाए कि मेरा आने वाला वंशज अछूता ना रहे, किसी के प्रति पीछे ना रहे, अपने आप स्वयं आगे काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे। लेकिन अभी हम लोग गुलामी में भी जी रहे हैं। हम लोग जो आज़ाद हुए हैं अंग्रेज से,
लेकिन यहाँ का दिक्कू लोग से हम लोग गुलाम हैं। हम लोग इतना दिक्कत करवा रहा है, खतियानी में बदली करा रहा है, उसके बाद बंसवाली में घुसा रहा है दूसरा आदमी को। तो ये बिरसा मुंडा का जो सपना है, सोच है, वो अधूरा सोच को हम लोग चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे। और बिरसा मुंडा जैसे लड़े हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे और ईमानदारी पूर्वक लड़ेंगे। बिरसा के शहादत के 122 साल हो गए, उसके बाद भी ज़मीन की लड़ाई जारी है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो आदिवासी हैं और बिरसा को मानने वाले लोग हैं, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आज रांची में पदस्थापित जितने भी अंचल कार्यालय हैं, उन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है, एक कार्यशैली बना लिया है, एक कार्यप्रणाली विकसित कर लिया है कि कैसे आदिवासी समाज की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रैयती, भूइहरी, खूटकटी किसी ज़मीन को ये बख्श नहीं रहे हैं। हर प्रकार की ज़मीन को ज़मीन माफियाओं के सहयोग से, दिक्कुओं के सहयोग से फर्जी कागजात के आधार पर ये लोग हस्तांतरण किए जा रहे हैं और रांची हमारा आदिवासियों से खाली होता जा रहा है। इसलिए आज वीर बिरसा मुंडा के 122वीं शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग राज्य सरकार को और रांची जिला प्रशासन को, लेकिन विशेषकर रांची शहर से सटे हुए सभी अंचलों के अंचल पदाधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपना कार्यशैली सुधार लीजिए, नहीं तो झारखंड आदिवासी विकास समिति आप लोग को सुधार देगा। हम लोग सीधी कार्रवाई करने को बाध्य हो रहे हैं। अंचल में जाने पर एक गरीब आदिवासी का छोटा छोटा काम नहीं होता है, उसको दखल दिहानी का काम नहीं होता है, उसको दाखिल खारिज का काम नहीं होता है, कोई माफ़ी करने का आवेदन दे तो वो करते नहीं है। भूल चूक त्रुटि सुधार इन सब कामों को भी वो करना नहीं चाहते हैं। जब भी जाइए तो ज़मीन दलालों से वो घिरे रहते हैं। आदिवासियों को टाइम पर टाइम देते हैं, आदिवासियों को जो मोबाइल नंबर देते हैं उस पर कभी उनसे बात ही नहीं हो पाता है। और ज़मीन दलालों के पास उनका पर्सनल नंबर, हम लोग देखें कि पर्सनल नंबर उनके पास रहता है ज़मीन भूमाफियाओं के पास में। तो आज स्थिति ये हो गई है कि अगर किसी आदिवासी की ज़मीन दिन दहाड़े अगर छीनी जा रही है और वो थाना जाता है तो गलत कागजात थाना प्रभारी को दे देने पे वो उसका सहयोग नहीं करते हैं। अब वो बोलते हैं सीओ के पास जाइए, अब सीओ बोलते हैं आगे जाइए, ऊपर जाइए। तो एक गरीब आदिवासी जो अशिक्षित है, जो निर्धन है, जो अपने गांव से कभी बमुश्किल निकलता है, तो ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आज इसी तरह से बेवकूफ़ बना करके आदिवासी समाज की ज़मीनों को पूरी तरह छीना जा रहा है। इसलिए आज हम लोग झारखंड आदिवासी विकास समिति के माध्यम से वीर बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए, आदिवासी समाज की ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए संकल्प दिलाना चाहते हैं रांची के सभी आदिवासियों को कि आप एकजुट हो जाइए और तैयार हो जाइए। रांची शहर में इस तरह के घोटाले करने वाले अंचल पदाधिकारियों के खिलाफ उलगुलान का आह्वान में आप सभी हमारा साथ दीजिए। बिरसा के नाम पर सरकार बनाकर सत्ता पर बैठने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये आपके लोग हैं और ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कैसे फर्जी तरीके से आपके पदाधिकारी यहाँ के आदिवासियों की ज़मीनों को लूट रहे हैं और बेच दे रहे हैं। जोहार।